एक एक मोमेंट को हम लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। एंड हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन हिंदी एक्सप्लेनेशन कर लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। जितने क्वेश्चन आंसर हैं आपके, वे सारे के सारे इंग्लिश के साथ साथ मैंने हिंदी भी लिख रखा है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम टाइम में उन्हें वीडियोस लगा के देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर हिंदी को याद करना पड़ता है, एक एक वर्ड पकड़ना पड़ता है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन का तो आंसर लिखा है, बट उसका हिंदी अर्थ भी लिखा है और इसको मैंने इस पीडीएफ को मैंने डाल दिया है ऐप में। आपका जो 299 रुपया वाला बैच है, तो भैया 299 पूरे के पूरे एक साल नहीं, एक साल से ज़्यादा 380 दिन का ये बैच है। आराम से ले लो और अच्छे से पूरा का पूरा पढ़ाई कर लो। जब तक आप बैच को खरीदोगे तब तक उसमें कुछ चैप्टर डल चुके होंगे, सितंबर तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहला जो आपके साथ सवाल है, क्योंकि इसके पहले हम लोग रोज हम लोग 7 बजे करते हैं ना क्लास, तो उसके पहले वाले सारी चीजें कर रखी है। पहला सवाल कह रहा है कि हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी कि जो हमारा भारतीय सभ्यता है वो कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है, कहां से, यूरोपियन सभ्यता से। समझना इस सवाल को, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा ना, आपको बहुत प्यार से समझ में आएगा, क्योंकि आप हिंदी भी देखोगे देन आप इंग्लिश भी देखोगे, ठीक है। चलो तो आराम से देखिएगा। सबसे पहले कह रहा है आंसर में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंडियन सिविलाइजेशन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन। एक बहुत ही आधारभूत अंतर है, कहोगे, यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड भारतीय सभ्यता के बीच में। देयर टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन टू एलिवेट द मोरल बींग्स। कह रहा है जो हमारी भारतीय सभ्यता है ना, वो मोरल बींग्स को बढ़ावा देती है, यानी कि नैतिकता को क्या करती है, बढ़ावा देती है। वेयर, जबकि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट इमोरालिटी, और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो इमोरालिटी को बढ़ावा देता है। यानी कि जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन है, ध्यान से समझो, वो नैतिकता को बढ़ावा देता है, नैतिकता को बढ़ावा देता है, यानी कि मोरालिटी को। एक एक वर्ड याद करा दूंगा, किसको, मोरालिटी को, ठीक है। और जो वेस्टर्न सभ्यता है, ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। या यूरोपियन सभ्यता भी आप कह सकते हो, इसको यूरोपियन सभ्यता भी कह सकते हो, या वेस्टर्न सिविलाइजेशन कह सकते हो, या यूरोपियन सिविलाइजेशन कह सकते हो। ये जो है अनैतिकता को बढ़ावा देता है, किसको, अनैतिकता को। देखो एक एक वर्ड याद कराऊंगा ताकि ऑब्जेक्टिव में दिक्कत ना हो। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इमोरालिटी, तो मैं इतना आपसे एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि पहला क्वेश्चन का आंसर ही याद हो गया होगा, क्योंकि इसमें 2 ही वर्ड के बारे में अंतर बताना था और दोनों वर्ड आपने समझ लिया। अगर आप फोकस के साथ 1-2 मिनट देखोगे, एक बार मतलब ये जो सवाल है आपको याद हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे, प्यारे लाडलो। एंड हिंदी में भी आप लोग पढ़ सकते हो कि भारतीय सभ्यता और यूरोपीय सभ्यता के बीच बुनियादी अंतर है, एक छोटी सी अंतर है। भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति नैतिकता को बढ़ावा देना है, जबकि पश्चिमी सभ्यता का अनैतिकता को बढ़ावा देना है, ठीक है ना। आगे आ जाओ। अगला जो सवाल आपका दूसरा नंबर का सवाल कह रहा है, वे सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि वाई डज गांधी सेज, यानी गांधी जी ने क्यों कहा, वाई डज गांधी सेज, गांधी जी ने क्यों कहा दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, यानी जो हमारा माइंड है, जो हमारा दिमाग है, वो रेस्टलेस बर्ड की तरह है, यानी कि एक बेचैन पक्षी की तरह है। ये सवाल क्यों करा महात्मा गांधी ने, क्यों कहा कि जो हमारा ये मस्तिष्क है, बुद्धि है, दिमाग है, वो एक बेचैन पक्षी की तरह, ये बात क्यों कहा, व्हाट मेक द माइंड रेस्टलेस, और वे बेचैन क्यों रहता है। ये सवाल का आंसर आपको देना है। ध्यान से देखना, इसका आंसर ऐसे भी याद होगा और हिंदी भी है, दिखा दूंगा तसल्ली के लिए। कह रहा है कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, जो हमारा दिमाग है वो बेचैन पक्षी की तरह है। बिकॉज, क्योंकि द मोर इट्स गेट, हम लोग जितना चाहते हैं, मोर इट्स वांट स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड। यानी कहने का मतलब क्या है, अनसेटिस्फाइड मतलब होता है असंतुष्ट, आपको पता है असंतुष्ट होता है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है और उसका आंसर कह रहा है कि जो हम लोग जो चाहते हैं ना, वो हमारी चाहत और बढ़ते जाती है, जिसके कारण हम लोग असंतुष्ट रहते हैं। सवाल कह रहा है ना कि मोर इट्स गेट, जितना तुम्हें मिल रहा है, द मोर इट्स वांट, उतना तुम चाह रहे हो, एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, फिर भी तुम असंतुष्ट रह रहे हो। आवर नीड आर
अनएंडिंग देयर मोर इट्स इंडल्ज इन आवर, यानी हमारे जरूरतों के अनुसार कोई भी चीज हमें मिल जा रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी अगले चीज की तरफ अपना दिमाग को डाइवर्ट करके रखते हैं। भाई अगर मान लो तुम्हें आज फोन दिला दूं, एक अच्छा सा, कहोगे यार 1 महीना चलाने के बाद कहोगे मुझे आईफोन दिला दो भैया, आईफोन का मन कर रहा है मेरे को आज। अरे यार इंसान रिलेशन में, आजकल इंसान रिलेशन में थक जाता है 2 साल 3 साल में, उसे एक नया रिलेशन चाहिए। समझ रहे हो दुनिया कहाँ चली गई? तो इसलिए महात्मा गांधी ने ही कह दिया था, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, जो हमारा दिमाग है वो एक बेचैन पक्षी की तरह है। समझ गए ना? तुम्हें जितना मिलेगा तुम उतना में खुश नहीं रह सकते। आई होप कि इसका सवाल का आंसर बहुत प्यार से आपको याद हो गया होगा। दोनों सवाल अभी तक याद हो गए होंगे मोटा मोटी। ठीक है, एक चीज यहां पर मैं बता के चलता हूं। ठीक है, अगर कोई भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए, है ना, कोई भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए, इस नंबर पे चुपचाप व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, इस नंबर पे चुपचाप व्हाट्सएप कर दो, है ना, और आप यहां से पीडीएफ ले लो, क्योंकि 2025 में टोटल क्वेश्चन लड़ा चुका हूं। याद रख लेना भाई, जितना दिया था उसके अंदर से बच्चे एकदम मतलब बवाल कबार दिए हैं। अगर पिछली वीडियोस में जाके कमेंट्स पे चेक करोगे तो यही बात है। और यहाँ से तुम फोड़ सकते हो, आपको हर सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाता है जहाँ से सवाल तुम्हारे लड़ते हैं। और ऐप पे जाओगे ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ऐप पे जाओगे, सब कोर्स आसान है। इंग्लिश जो पढ़ रहे हो ना 299 का है, हिंदी 299 का, पूरे 380 दिन का कोर्स है, 1 साल से ज्यादा। तुम्हारे भाई बहन भी पढ़ सकते हैं अगर आप चाह जाओ तो। समझ में आ रही है? रिकॉर्डेड बैच है, कोई लाइव बैच नहीं है। जब मन तब आराम से देखो, पढ़ाई करो। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी सारी चीजें मिल जाएगी आपको, ऐप पे भी डाली हुई है पीडीएफ वगैरह सब चीजें। ठीक है, चलो अगला सवाल हम लोग करेंगे। ठीक है गाइस, तीसरा नंबर का सवाल क्या कह रहा है? थर्ड नंबर का सवाल कह रहा है कि व्हाई डिड आवर एंसेस्टर डिसीव्ड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर डिड दे डू नॉट राइट थिंग्स। यानी सवाल कह रहा है कि हमारे पूर्वज ने हमें विलासिता और सुख संतुष्ट सुविधाओं से क्यों दूर रखा है, क्या उन्होंने सही काम किया है? यहाँ का व्हाई डू आवर एंसेस्टर, यानी हमारे पूर्वजों ने हमें दूर रखा है लग्जरी लाइफ से। लग्जरी लाइफ मतलब होता है जो संतुष्ट वाली लाइफ होती है उससे, प्लेजर जो संतुष्टि होती है उससे। दे डिड डू राइट थिंग, क्या उन्होंने ये बात सही करी है हम लोगों के साथ? आंसर सुन लो। Our ancestor observed that a man is not necessarily happy because he is rich. हमारे पूर्वज का कहना है कि भाई देखो, खुशी वो नहीं है जो इंसान अमीर है, he is rich, वो अमीर है, वो खुशी नहीं है, वो खुश नहीं है। और a man who is poor is unhappy, वो कहते हैं कि एक इंसान जो है वो गरीब है तो अनहैप्पी है, उदास है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पूर्वज कहते हैं कि एक इंसान अगर अमीर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश है, और एक इंसान अगर गरीब है तो ये बात हुआ नहीं कि वो उदास है ना। समझो ध्यान से, आगे कहते हैं द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। अरे तुम देखने जाओ ना, जो अमीर लोग हैं वो उदास रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं। एंड और द पुअर आर टू बी हैप्पी, और जो गरीब लोग हैं वो क्या होते हैं? खुश होते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल थिंग्स आवर एंसेस्टर डिसाइडेड और फ्रॉम लग्जरियस लाइफ, इसलिए हमारे पूर्वज ने डिसाइड करा है कि हमें भोग विलासिता से, संतुष्टि से, लग्जरियस लाइफ से क्या करेंगे? दूर रखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, इस सवाल का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो जी, यहाँ पर है ना कि लग्जरियस एंड प्लेजर दे वेयर परफेक्टली राइट इन देयर ऑब्जर्वेंस एंड एक्शन। तो उन्होंने ऑब्जर्व करा, वो लोग जानते हैं कि क्या माहौल है, कैसा है, उसके अनुसार उन्होंने एक्शन लिया है और तुम्हें कहा है कि इन सब से बच के रहो। ये सब जो लाइफ है, जैसा हो वैसा में तुम खुश रह सकते हो। एंड यहाँ पर आपको हिंदी भी दिख रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। चलो अगला सवाल कह रहा है 4 नंबर, और 4 नंबर पहले सवाल समझना, 4 नंबर पहले सवाल समझना, तब आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि वाई अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी गांधी जी के अनुसार हैव वी स्टक विथ द सेम काइंड्स ऑफ प्लग, यानी हम लोग पुराने जो हमारे पास मशीनरी चीज थी ना उसके साथ हम लोग जुड़े हैं, फंसे हैं। एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, जो हजारों साल पहले बना दी गई थी। शुड वी डू द सेम थिंग इवन टुडे, और जो पहले मशीन बना दिया गया, जो भी औजार बना दिया गया, उसी को पकड़ के हम लोग आज तक काम को कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग
महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग, यानी महात्मा गांधी का ये कहना था कि जो हजारों वर्ष पहले जो चीज़ बन गया है उसी को हम लोग पकड़ के आगे काम करेंगे, वरना अगर नया नई चीज़ बनाएंगे ना तो हम लोग उसके गुलाम हो जाएंगे। ये बात महात्मा गांधी ने कही थी। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देख लेना भाई, मजा आ जाने वाला है आज। ठीक है, सवाल तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसके आंसर पे भी थोड़ा सा फोकस बना के, प्यार से फोकस बनाएंगे, टेंशन मत लो, प्यार से फोकस बनाएंगे इस क्वेश्चन पे, है ना। टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ऐप पे जाओ, कोर्स लो, पीडीएफ लो, मचा डालो इस, है ना, बहुत कम पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। सवाल कह आंसर कह रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ना, मजे से पढ़ेंगे। चलो आ जाओ। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी कि महात्मा गांधी के अनुसार, have managed with her same kinds of plug existed thousands years ago. It was not that we did not know how to invent machinery. ऐसा कारण नहीं है कि हम लोग आगे मशीन नहीं बना सकते, हम लोग पुराने ही भाई तरीकों से जुड़े हुए हैं, पुराने जो चीज़ बना दी गई है उसी से हम लोग जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग मशीनरी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या कह रहे हैं ना कि डैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ऐसा नहीं है कि हम लोग आप मशीन नहीं बना सकते हैं अपने काम के लिए, नहीं, ये बात गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोग को पता है लेकिन हम लोग बना नहीं रहे हैं। बट लेकिन आवर फोर फादर न्यू डैट इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर द सच थिंग्स वी वुड बिकेम slaves. No, we cannot follow today the same kinds of flux. यानी ये सब हमारे पूर्वजों का देन है। हमारे पूर्वजों का जो थॉट था वो अलग था कि हम लोग अगर नया चीज बनाएंगे तो गुलाम हो जाएंगे। इस तरह से आपको याद करनी है, ठीक है, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना भाई, इंग्लिश है, समझ के याद करोगे, मजा आने वाला है। करेंगे वी सेल लैग बिहाइंड मोर ओवर हाउ द पॉपुलेशन हैज गॉन। ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम लोग इसी तरह से देखते जाएंगे तो आजकल जनसंख्या बहुत बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, वेरी हाई, यानी कि बहुत ज़्यादा हो गई है संख्या। तो जब जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो भाई हम लोग पीछे न रह जाएंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो आगे, है ना, तो यही आंसर है, ठीक है, अच्छे से लिख लेना, ठीक है, महात्मा गांधी ने क्यों कहा एंड ये सारी चीज़ें हैं। अब बाकी यहाँ पर हिंदी में भी कुछ चीज़ें हैं तो आपको मोटा मोटी ही समझना था, राइट। हाँ, बहुत बढ़िया। आगे देखो, अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल जो कि 5 नंबर का सवाल है, सबसे पहले इसे हम लोग समझेंगे। सवाल क्या है पहले उसे समझा देता हूँ, फिर इसके आंसर पे चलेंगे। हो सके तो नोट्स बनाना, अगर लिखने में मन नहीं लगता, मैंने बोला ही है भाई, चुपचाप आपको ले लेना है। कह रहा है हाउ डिड आवर एंसिस्टर व्यू लार्ज सिटीज, यानी जो हमारे पूर्वज लोग हैं, जो हमारे एंसिस्टर हैं, वो बड़े बड़े शहरों को किस तरह से देखते हैं, ठीक है। वाई वर दे सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, क्या कारण है, क्या रीजन है कि वो लोग अभी भी गांव में हैं, एक छोटे से गांव में है, स्मॉल विलेज में। कारण क्या हो सकता है, वो शहर में क्यों नहीं गए, इसका कारण हम लोग ढूंढेंगे। आ जाओ आंसर की मदद से, है ना। चलो आंसर ध्यान से देखना, है ना, आंसर ध्यान से देखना, हिंदी पे फोकस मत करना यार, वर्ड को समझो, वर्ड को पकड़ो, हिंदी करना सीखो, मजा आने वाला है। और बाकी ग्रामर तो पूरा पढ़ाने वाला हूं ना, प्यार हो जाएगा। देखो करेक्ट, आवर एंसेस्टर सो डैट हैप्पीनेस वाज लार्जली, हमारे पूर्वज ने देखा, सो डैट हैप्पीनेस वाज लार्जली, यानी एक जो खुशी है ना वो बड़े पैमाने पर बहुत एक अच्छी चीज होती है, ये पूर्वज ने देखा। एंड मेंटेन कंडीशन, एंड कह रहा है कि मेंटल कंडीशन होना चाहिए था, आई नहीं, मेंटल कंडीशन, दे फर्दर रीजन दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन लार्ज सिटीज। वो कहते हैं कुछ ऐसा मानसिक थॉट है इंसान के पास, वो कह रहे हैं कि मेंटल कंडीशन यानी कि स्थिति है इंसान के पास, फर्दर रीजन कुछ कारण है, दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन लार्ज सिटीज, जिसके कारण जो इंसान है वो शहरों में खुश नहीं है, बड़े बड़े सिटीज में वो खुश नहीं है। एंड दे वुड बी गैंग थीव्स, यानी कि वहां पर गैंग चलता है, थीव्स डाकू लुटेरे होते हैं, रॉबर्स होते हैं, और प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं। जो प्रोस्टिट्यूट्स मतलब होता है कि आप यहाँ पर देख लो भाई, ठीक है, कहाँ पर था, वेश्याएं होती हैं जो। एंड रॉन्ग डोर्स एविल पर्सन, जो डाकू लुटेरे एकदम चाकू मारने वाले जेब कतरे होते हैं, चाकू मार होते हैं। दैट इट्स वाई दे वेर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, यही कारण है कि हम लोग गाँव में हैं। अगर शहर में चले जाएंगे तो हमें कोई लूट लेगा, हमारा कोई पॉकेट मार देगा, हमें कोई चाकू मार देगा, वेश्याओं के हाथों फंस जाएंगे, ये सारी चीजें हो सकती है। एंड आप रिलेट कर रहे हो इस चीज से, बहुत बढ़िया। तो उस कारण से हमारे जो पूर्वज लोग थे वो गांव में रहना पसंद करते थे, उन्हें शहर पसंद नहीं था, उन्हें शहर पसंद
नहीं था। भाई डेली 7 बजे जुड़ो ना यार, डेली 7 बजे आ जाओ, मैथ के लिए 8 बजे आ जाओ, मज़ा करेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करेंगे, है ना। तो ये सवाल भी अच्छे से याद हो गया होगा। चलो अगला सवाल कह रहा है 6 नंबर, पहले सवाल पे फोकस करेंगे फिर आंसर पे फोकस करेंगे। सवाल क्या है, वाई डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल। कह रहा है कि हमारे पूर्वज लोग सच्चा मतलब है ना साधन कैसे प्राप्त किए, यानी होम रूल का आनंद वे लोग लेते थे, घर पे रह के गाँव में रह के होम रूल का आनंद लेते थे हमारे जो पूर्वज लोग थे। सोचो क्या जमाना था, अब क्या जमाना है। तुम पढ़ने के लिए गांव में नहीं, मान लो मैं गांव में टीचर हूँ, मैं गांव में अपने पढ़ाता हूँ, यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बच्चे पढ़ने जाते हैं जो बेहतर पढ़ाता तक नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें माहौल चाहिए उन्हें हरियाली चाहिए, मतलब एक जो तुम्हारे अंदर जो थॉट्स है लाडले, तो थॉट्स के साथ ही बहेगा, अपने इमोशंस के साथ बहेगा, अपने कैरियर के द्वारा तू अभी से नहीं चयन कर सकता यार। तू मतलब ये नहीं सोचेगा कि मेरे को ना कैरियर बनानी है, मुझे अभी पढ़ने पे फोकस करना है, तो मेरे लिए क्या इनाफ होगा, क्या बेनिफिशियल होगा, क्या मेरे लिए भाई एक ताकतवर चीज हो सकती है मेरे लिए आगे के लिए। इवन तू अभी ये नहीं सोचेगा, अभी क्या सोचेगा, कोई दोस्त बन जाए, वो लेडीज हो जेंट्स हो कोई भी हो, 10 बच्चे बन जाए, फ्री फायर पबजी ये सारी चीज़ें खेल ले, तो ये सब चीज़ें तुम्हारे अंदर अभी चलेंगी जब तक तुम्हारा एज 18 19 20 का नहीं हो जाता, समझो। और जब 18 20 का होगा ना भाई, प्रेशर जब पड़ेगी ना, तो 22 से 25 कुछ नहीं याद आएगा, गांव ही याद आने वाला है, अगल बगल के लोग ही याद आने वाले हैं, एंड देन वहां से तुम बेहतर तरीके से पढ़ाई करके निकलने वाले हो। हाँ बट अच्छे लोग होने चाहिए याद रखना। चलो तो यहाँ पर हम देख लेंगे, ये क्वेश्चन हमने दिखा दिया, आंसर देख लो। कह रहा है कि आवर एंसेस्टर आर सो दैट किंग all powerful were inferior to be riches, fakirs and nations had a court lawyer and doctors, but were all the within bonds, वकील्स एंड बैट्स did not rob peoples। बहुत आसान सा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर दैट से हम लोग कह रहे कि वकील जो होते थे गांव में और वैद्य होते थे जो घर घर जाके दवाई करते थे, जो वकील होते थे वो लूटते नहीं थे लोगों को। दे वेयर कंसिडर्ड पीपुल डिपेंड्स नॉट देयर मास्टर, द ऑर्डिनरी रूल्स वाज टू बी अवॉइड कोर्ट थ्रू जस्टिस। और अच्छे से न्याय व्याय दिला देते थे, अच्छे से दवा भी कर देते थे, जो ये दो लोग होते थे। लेकिन उसके पहले अगर देखोगे आवर एंसेस्टर सो डैट किंग, हमारे पूर्वज लोग राजा महाराजा को देखते थे, ऑल पावरफुल सब शक्तिशाली होते थे, वेयर इंफेरियर टू बी ऋषिज एंड फकीर, लेकिन ऋषि और फकीर से ज्यादा पावरफुल नहीं होते थे, क्योंकि राजा महाराजा पहले ऋषि के आगे झुका करते थे, है ना। द नेशन हैड कोर्ट लॉयर्स, यानी कि जो हमारा राष्ट्र है उसमें एक कोर्ट होता है जिसमें काम करते हैं लॉयर्स, एंड दवा भी करते हैं एक जगह बैठ के डॉक्टर्स। बट लेकिन वेयर ऑल द विद इन बॉन्ड्स, इन सब को अगर तुम साइड में रख दो, वकील एंड वैद्य डिड नॉट रॉब पीपल्स, तो वकील और वैद्य सब नहीं लूटते हैं लोगों को, ठीक है, मदद वगैरह करते हैं इन सारी चीज़ों पर। छोटा सा बस क्वेश्चन आंसर था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पर हिंदी है तो मैं आपको हिंदी भी दिखा देता हूँ प्यार तरीके से, ठीक है। चलो हो गया, अच्छे तरीके से आपने देख लिया। एंड देन आगे और भी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर इसका हिंदी मिल जाएगा, ठीक है। आप उतना भी क्वेश्चन में लिख सकते हो आंसर में, इतना ही, इसलिए मैंने आपको बेहतर से बताया। एंड आप थोड़ा सा अगर चाहो तो इसको बढ़ा के ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड देन यहाँ पर इसका हिंदी है, स्क्रीनशॉट ले लोगे। आगे B.2 है जो कि अगली वीडियोस में हम लोग करेंगे, बहुत प्यार से करेंगे, इतना याद रखना, बहुत प्यार से करेंगे और अगले वीडियोस में करेंगे, राइट। सो टाइम याद रख लो, बेस्ट ऑफ लक। फिर तो ये करने के बाद समरी एंड देन ऑब्जेक्टिव।